दो अंसारी बच्चों का अबू जहल को कत्ल करना हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मशहूर और बड़े सहाबा में है। फरमाते हैं कि मैं बदर की लड़ाई में मैदान में लड़ने वालों की सफ में खड़ा था। मैंने देखा कि मेरे दाएं और बाएं जानिब अंसार के दो कम उम्र लड़के हैं। मुझे ख्याल हुआ कि मैं अगर खूनी और मजबूत लोगों के दरमियान होता तो अच्छा था कि जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकते। मेरे दोनों जानिब बचवे हैं, ये क्या मदद कर सकेंगे। इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चच्चा जान, तुम अबू जहल को भी जानते हो? मैंने कहा, हाँ पहचानता हूं, तुम्हारी क्या गर्ज है? उसने कहा, मुझे ये मालूम हुआ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बकता है। उस पाक जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूं तो इस वक्त तक उससे जुदा ना हूंगा कि वो मर जाए या मैं मर जाऊं। मुझे उसके इस सवाल और जवाब पर बड़ा ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे ने यही सवाल किया जो पहले ने कहा था। वही उसने भी कहा। इत्तेफाकन मैदान में अबू जहल दौड़ता हुआ मुझे नजर पड़ गया। मैंने इन दोनों से कहा कि तुम्हारा मतलूब जिसके बारे में तुम मुझसे सवाल कर रहे थे वो जा रहा। दोनों ये सुनकर तलवारें हाथ में लिए एकदम भागे चले गए और जाकर उस पर तलवार चलानी शुरू कर दी, यहां तक कि उसको गिरा दिया। मुआज बिन गफरा और मुआज बिन अमर कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबू जहल को कोई नहीं मार सकता, वो बड़ी हिफाजत में रहता है। मुझे इसी वक्त से ख्याल था कि मैं उसको मारूंगा। ये दोनों साहबजादे पैदल थे और अबू जहल घोड़े पर सवार था, सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। जिस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा और ये दोनों दौड़े तो घोड़े सवार पर बराह रासत हमला मुश्किल था, इसलिए एक ने घोड़े पर हमला किया और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला किया, जिससे घोड़ा भी गिरा और अबू जहल भी गिरा और उठ ना सका। ये दोनों हजरात तो उसको ऐसा करके छोड़ आए थे कि उठ ना सके और वहीं पड़ा तड़पता रहे। मगर मसऊद बिन अफरा उनके भाई ने और जरा ठंडा कर दिया कि मबादा उठकर चला जाए, लेकिन बिल्कुल उन्होंने भी ना निपटाया। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने बिल्कुल ही सर जुदा कर दिया। मुआज बिन अमर कहते हैं कि जिस वक्त मैंने उसकी टांग पर हमला किया तो उसका लड़का अकरमा साथ था। उसने मेरे मूढ़े पर हमला किया, जिससे मेरा हाथ कट गया और सिर्फ खाल में लटका हुआ रह गया। मैंने उस लटके हुए हाथ को कमर के पीछे डाल लिया और दिन भर दूसरे हाथ से लड़ता रहा, लेकिन जब उसके लिटके रहने से दिक्कत हुई तो मैंने उसको पांव के नीचे दबाकर जोर से खींचा। वो खाल भी टूट गई जिससे वो अटक रहा था और मैंने उसको फेंक दिया।